इस वक्त जितने भी टीनेजर लड़के लड़कियां मुझे देख रहे हैं उन्हीं के लिए ये सेगमेंट नहीं है, बल्कि हर उम्र के अफराद, ख़वातीन, मर्द हजरात जो देख रहे हैं उन सब के लिए जो ख़ास तौर पे बैरून ममालिक जाना चाहते हैं, वहाँ जा कर के पढ़ना चाहते हैं, मज़ीद तालीम हासिल करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं। जी हाँ, तो आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे। हमारे साथ माया नाज वीज़ा कंसल्टेंट जनाब हामिद नबील साहब इस सिलसिले में स्टूडियोज़ में मौजूद है। तो नबील, सबसे पहले तो आजकल के जितने भी तलबा हैं किन ममालिक में स्टडीज़ को तरजीह दे रहे हैं? मैंने इंट्रो में कहा ना कि जितने भी टीनेजर लड़के लड़कियां देख रहे हैं, नहीं जो इस वक्त अंकल और आंटियां देख रहे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए भी क्या सजेस्ट करेंगे आप? अच्छा, फॉर नाउ एक तो क्योंकि आजकल तो हर कोई जाना चाहता है भाई। मोस्टली प्रेफरेंस क्या है लोगों की, वो अल्टीमेटली यूके की तरफ प्रेफर कर रहे हैं लोग, यूरोप साइड पे काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन द सेम टाइम आपका एक कंसर्न था कि अगर किसी एज ज़्यादा होगी है तो वेयर दे कैन अप्लाई। तो इन द सेम टाइम ज़्यादा में क्राइटेरिया क्या है आपका? अप टू 40-45। 40 ज़्यादा होती है डेफिनेटली, लेकिन दे कैन अप्लाई फॉर द स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसमें आपको यूएसए अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको ऑस्ट्रेलिया अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इन द सेम टाइम आपको कनाडा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इफ़ यू हैव अ 16 ईयर्स एजुकेशन देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, वेयर यू आर सपोज टू सेटल योरसेल्फ। बैचलर की डिग्री है किसी के पास सिर्फ, तो अगर किसी के पास बीबीए है, लाइक ऑनर डिग्री है, 4 ईयर प्रोग्राम, दे कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। बट अगर किसी के पास 2 ईयर्स है तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। अच्छा, 16 ईयर्स एजुकेशन इज मैंडेटरी फॉर दिस प्रोग्राम। मतलब डिग्री जाके दोबारा चेक करनी पड़ेगी। डेफिनेटली। इन द सेम टाइम अगर आप पर्टिकुलर तो याद भी नहीं है, इतनी पुरानी बात हो, पर्टिकुलर स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अप टू 14 अगर ईयर्स आपकी एजुकेशन है तो देन यू कैन सबमिट योर। अच्छा, नबील कह रहे हैं जी कि यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्टली, एंड द यूरोप एज वेल। एग्जैक्टली, ओके। और आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है और आप 40+ भी हैं तो आप जा सकते हैं। बड़ी अच्छी, ये तो आपने गुड न्यूज़ ही है सुबह सुबह, चलो कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिली है। अच्छा, ये बताइएगा यूके और यूएस के अलावा दीगर किन ममालिक की जानिब जो है वो रुझान शिफ्ट हो रहा है हमारी जो यंग जनरेशन है? फॉर नाउ हमारे यंगस्टर्स जॉर्जिया, बेलारूस की तरफ, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, नैदरलैंड, आयरलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड की तरफ भी काफ़ी उसको उनको अट्रैक्ट कर रही हैं ये कंट्रीज़ भी। फॉर नाउ अगर देखा जाए तो इन कंट्रीज़ में जो इनिशियल है आपका एक्सपेंडिचर्स वो काफ़ी लो हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, और इन द सेम टाइम दिस यूनिवर्सिटीज़ आर सपोज टू गिव विद द स्कॉलरशिप्स एज वेल। वीज़ा रेशो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है, लेकिन अगर आपकी जो वीज़ा सबमिशन है, जो आपकी फ़ाइल है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड है और आपने किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ली है एंड यू आर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स टू द एम्बेसी, तो देयर इज़ अ श्योरिटी टू गेट द वीज़ा एज वेल। बट इन द सेम टाइम आपके पास अच्छा एक कंसल्टेंट होना बहुत एग्जैक्टली आपके पास एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वो जो कॉन्सेप्ट था कि नहीं बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत सारे पैसे होने चाहिए आपके पास बाहर जाने के लिए, वो कॉन्सेप्ट, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दिस इज़ अ मिथ, टू बी वेरी, दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। कितने पैसे होने चाहिए मिनिमम? अगर किसी के पास आई गेस 5 to 7 लाख भी है तो दे कैन अप्लाई फॉर द स्टडी अब्रॉड, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इवन इन द सेम टाइम यूरोप में, शेंजन जोन में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 2500 इनिशियल डिपॉजिट ले रही हैं यूरो में। तो वहाँ जाके आप जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सर्वाइव करना भी तो एक इशू है ना। डेफिनेटली, जब भी आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वो कंट्री आपको ऑफिशियली अलाउ करती है कि यू कैन वर्क देयर। ओके। अब वो वर्किंग आवर्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे यूके में 20 आवर्स है। इन द सेम टाइम अदर शेंजन जोन में चले जाएं, किसी कंट्री की है स्पेसिफिकेशन कि आपने रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स में ही काम करना है। अदरवाइज कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, वो आपको सिंपली एनओसी प्रोवाइड कर देती हैं, यू विल बी फ्री बर्ड देयर, यू कैन डू एनीथिंग व्हाटसोएवर यू वांट। यूके और यूएसए के लिए स्पेशली आप क्या मतलब बताना चाहेंगे? यूके के लिए फॉर नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ उसी कंसल्टेंट या काउंसलर से अपना केस प्रोसेस करवाएं हु इज़ एफिलिएटेड बाय द ब्रिटिश काउंसिल, जिसकी अपनी सर्टिफिकेशन है, सर्टिफाइड कंसल्टेंट के थ्रू करवाएं। अदर देन दिस कि आप हर कंसल्टेंट के पास ना जाएं, ना अपने पैसे वेस्ट करें, ना अपना टाइम वेस्ट करें। उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि यू विल नॉट इन द सर्वाइवल मोड। अदर देन दिस कि आप सिर्फ अप्लाई करेंगे वंस विद द एक्सपर्ट गाइडेंस एंड आफ्टर दैट यू आर सपोज टू गेट योर वीज़ा। अदरवाइज अगर आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू नहीं जाते तो यू विल सफर, जिसमें आपकी मनी भी स्टेक में और आपका टाइम भी स्टेक में है। फॉर नाउ जो सिचुएशन है, आई वुड सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि उसी काउंसलर के पास जाएं जिसकी आपको श्योरिटी हो, जिसका एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया हो
कि दिस कंसल्टेंट और दिस एक्सपर्ट हैव अ प्रीवियसली एक्सपीरियंस इन द पर्टिकुलर फील्ड. ठीक. अदर देन दिस कि अगर आप किसी नॉन एक्सपीरियंस पर्सन के पास चले जाएंगे, ही कैन प्रोसेस योर केस बट देयर इज़ नो श्योरिटी ऑफ सक्सेस. मेन चीज़ है एट दी एंड रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए. तो उस रिजल्ट के लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए जो प्रॉपरली प्रिपेयर करे और जिसका अपना एक अच्छा बैकग्राउंड हो एजुकेशन प्रेफरेबली. अदर देन दिस कि आप किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास चले जाएं जिसका अपना एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है और वो आपको एजुकेशन वीज़े पे भेज रहा है. हाँ. तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. मोस्टली होते हैं, हमारे यहाँ होता यही है. दिस इज़ वेरी कॉमन इन आवर मार्केट कि ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी अपनी मैट्रिक एजुकेशन है एंड दे आर गेटिंग एप्लीकेशन फॉर द MBA और द मास्टर्स और द मेडिकल एंड दे हैव नो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. उनको पता ही नहीं कि इस डोमेन्स में होता क्या है, इन मॉड्यूल्स में क्या होता है इनके. वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते स्टूडेंट को. अच्छा, अभी ज़्यादा इजी जो है वो UK और US से जाना है स्टूडेंट्स के लिए. फॉर नाउ UK, जॉर्जिया, बेलारूस, these countries have a very good visa ratio. कनाडा की इमिग्रेशन मैंने सुना है कि बड़ी मुश्किल है आजकल. कनाडा में बेसिकली पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन है. आपको अच्छे से आइडिया होगा उसका. बेसिकली उसमें आपका फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपका लैंग्वेज टेस्ट, इन द सेम टाइम आपका एक्सपीरियंस इन योर पर्टिकुलर फील्ड. तो देन यू कैन अप्लाई फॉर द कनाडा स्किल्ड इमिग्रेशन. सही. अच्छा, स्टडी वीज़े पर जाने वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जा करके और क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं? वंस दे अराइव देयर तो अल्टीमेटली एक तो अब्रॉड का एक्सपोजर है सबसे बड़ी बात. दूसरा लाइक जो हमारा एक एजुकेशन सेक्टर है लकीर के फ़कीर वाला, वो वहाँ पर सिनेरियो नहीं है. दे आर सपोज टू ऑफर द प्रैक्टिकल थिंग्स जो एक्चुअल में अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट इन फ्यूचर आप यूटिलाइज करेंगे उसको. इन द सेम टाइम दे हैव अपॉर्चुनिटी टू सेटल देयर सेल्फ विद देयर फैमिलीज एज वेल. ये कंट्रीज़ आपको एक्सपोजर दे रही हैं, इवन कि आपको चांस दे रही हैं कि आप वहाँ आएँ, आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, then you are supposed to get the job in your relevant field as well. Other than this कि आप और जॉब्स में टाइम वेस्ट करें या irrelevant जॉब्स करें, आप जिस पर्टिकुलर डिग्री के लिए जा रहे हैं उसी पर्टिकुलर डिग्री में आप जॉब फाइंड आउट करें और देन यू कैन सिक्योर योरसेल्फ एज वेल. और लड़कियां हमारे यहाँ तो बेचारी वो उनको बड़ा सफ़र करना पड़ता है ना इसमें कि वो जब वहाँ पे जाती हैं तो फिर पीछे से वो फैमिली की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, तुम्हारी रिश्ता ढूंढ लिया है. अब लड़का जो है उसके साथ निकाह होगा और वो भी फ़ोन पे मोस्टली होता है और फिर लड़का साहब भी जा रहे होते हैं पीछे. डिपेंडेंट. ये तो आपको पता है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन इन आवर कंट्री. अच्छा, ये एक डिफरेंट सिनेरियो है. मुश्किलात और चैलेंजेस कौन कौन से कंट्रीज़ में ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं हमारे स्टूडेंट्स को? बेचारे यहाँ से चले जाते हैं, उनको भेज दिया जाता है, वहाँ जाके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? देखिए, मेनली है जब आप किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं तो वो आपको प्री काउंसलिंग भी कर रहा है और पोस्ट काउंसलिंग भी कर रहा है. ही विल लेट यू नो कि आपने जब वहाँ जाना है तो हाउ यू कैन फाइंड द जॉब, how you can get your accommodation, how you can survive there. Other than this कि अगर आप मतलब उधर जाके आप लैंड करके नंबर ब्लॉक नहीं कर देना. Exactly, आपने exactly engage रहना है. बस मेरा काम हो गया है तो भाई ऐसा नहीं है. This is not about कि आपका वीज़ा आ गया, आप वहाँ चले गए हो, आप that's it. अब हर चीज़ ख़त्म है. लेकिन ये कि you have to make your relation with your consultant. आपका consultant आपको गाइड करेगा कि once you arrive there how you can secure yourself. अदर देन दिस कि आप वहाँ जाएं और वहाँ जाके सफ़र करें. इन द सेम टाइम आप यहाँ पर इवन के हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं दे आर अनअवेयर कि सर हमें एयरपोर्ट से पिकअप कौन करेगा, हम किस अकोमोडेशन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उसकी क्या कॉस्ट आएगी. हमने अगर वहाँ पर जॉब फाइंड आउट करनी है तो लाइक यू हैव एनी रिसोर्सेज देयर, हमें वहाँ पर कोई रेफरेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे. सही. स्टूडेंट्स के बड़े मतलब एक क्वेश्चंस होते हैं लेकिन एग्जैक्टली लेकिन जब भी आप वहाँ किसी कंट्री न्यू कंट्री में जाते हैं तो यू विल सफ़र. बट विद गाइडेंस वो जो सफ़र लेवल है ना वो कम हो सकता है, लेकिन उसको मिनिमाइज करके ज़ीरो नहीं किया जा सकता. अल्टीमेटली जब भी आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है सबसे बड़ी बात. आपकी मदर टंग वहाँ पर नहीं यूज़ हो रही तो यू शुड स्पीक इंग्लिश. जिससे भी बात करेंगे आप. होता था ना कि आइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अभी आप भी सजेस्ट करते हैं अगर तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आई डोंट थिंक सो कि यू हैव टू डू द आइट्स. उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस है या नहीं है? For getting the admission, this is not important nowadays. Okay. There are many universities that are supposed to give admission over the basis of language proficiency letter. कि अगर आपने बैचलर किया है एंड योर डिग्री वाज इन इंग्लिश तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जाएंगे और आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर दे दें, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देगी. उसकी बेस पे आपको लैंग्वेज टेस्ट की एग्जाम्पशन मिल जाती है और आपका एडमिशन भी हो जाता है. देयर इज़ नो इशू एट ऑल. इवन के मैनी यूनिवर्सिटीज़, मैनी कंट्रीज़ आर ऑफरिंग द एडमिशन ओवर द बेसिस ऑफ MOI लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे आपको एडमिशन दे रही हैं.
अच्छा नबील, जो हमारे स्टूडेंट चले जाते हैं वहाँ पर जाकर के स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए क्या उनको सजेस्ट करेंगे आपके इजीली स्कॉलरशिप उनको मिल जाए? जब भी आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो डेफिनेटली जो स्कॉलरशिप की पिक्चर है ना वो आपको यहीं से क्लियर हो जाती है। 2 टाइप की स्कॉलरशिप होती है, एक पार्शियल है, एक फुली फंडेड है। अगर आप पार्शियल की तरफ जा रहे हैं तो यू शुड गेट दैट बिकॉज उन्होंने आपको रिटन फॉर्म में लेटर दे दिया है। लेकिन अगर आप फुली फंडेड की तरफ जा रहे हैं तो उसमें सक्सेस रेशो नहीं है सच। उसमें आप सफ़र करते हैं, वेट बहुत ज़्यादा करते हैं, चीज़ें लिंगर ऑन, चीज़ें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो स्टूडेंट की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो पार्शियल पे जाना चाहता है या सेल्फ फंडेड पे जाना चाहता है या फुली फंडेड पे जाना चाहता है। स्टूडेंट्स को अब तक भेज चुके हैं आप? नियर अबाउट, अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो राउंड अबाउट 1000+ पीपल आर माइग्रेट थ्रू मी। और अल्टीमेटली अगर ऐसा होता है वो आपसे फिर बाद में राब्ता रखते हैं आपको, जाहिर है, या फिर वो पाकिस्तानी वो जब जाते हैं तो नंबर ब्लॉक कर दिया, चलो भाई देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आर एंगेज विद अस। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके रिलेटिव्स वहाँ पर ऑलरेडी होते हैं तो वो उनकी हेल्प कर देते हैं सेटल डाउन। लैंड करना उनका मकसद होता है, दैट्स इट। There are many students, even कि this is not a low number. There are many students. कुछ स्टूडेंट्स अच्छे भी होते हैं जो आपके साथ एंगेज रहते हैं फुल टाइम, जो आपसे गाइडेंस लेते रहते हैं, जो आपसे लाइक काउंसलिंग लेते रहते हैं। दे गोना आस्क यू द सिंपल क्वेश्चंस। अगर यूनिवर्सिटी में उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो दे शुड एंगेज विद यू। इन द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ऑलरेडी रिलेटिव्स, भाई, कज़न वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। बहुत शुक्रिया नबील, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम।